श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 11 मार्च 2023 का दिन है, वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोपहर के बज रहे हैं 1:48। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू करते हैं गए हुए हफ्ते का और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। बिना लंबी चौड़ी बात किए हुए कॉपी पेन अपने हाथ में ले लें। जो भी लेवल्स मैं बताऊं उनको लिखिए और बाद में उनको चार्ट पर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस जरूर करिए, इससे कि आपको सीखने और समझने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो कुछ भी मैं कहता हूं वो ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। वो मेरी अपनी एनालिसिस है, मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं जो चार्ट के आधार पर होते हैं। वो हमेशा सही हो ऐसा नहीं है। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी ट्रेड करने से पहले सेल्फ एनालिसिस जरूर करें या किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। चलिए सीधे स्ट्रेट अवे चलते हैं सिल्वर पे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं सिल्वर के ऊपर कि चांदी में हमें क्या करना चाहिए, सिल्वर में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर पे डिटेल में कि जो गया हफ्ता था वो कैसा रहा, आने वाले हफ्तों में क्या हो सकता है, जो ये गिरावट देखने के लिए मिली वो सही थी या जो नीचे से एक रिकवरी देखने के लिए मिली। इंट्राडे के अंदर 2000 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी हमें चांदी में होते हुए दिखाई दी। टू बी प्रिसाइज 2300 पॉइंट की रिकवरी हमें चांदी में होते हुए दिखाई दी। वो रिकवरी क्या बता रही है? वो जस्ट एक पुल बैक था, डेड कैट बाउंस था। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यहां से रिवर्सल हो जाएगा, वापस चांदी 72,000 80,000 चली जाएगी। वो लोग जो 55,000 की वकालत कर रहे थे वो कह रहे हैं कि ये जो पुल बैक है वो एक सेलिंग का मौका होगा। इसको हम समझने की चार्ट पर कोशिश करेंगे। देखिए, एक चीज जिसने चांदी के रुख को बदला, ये तो बिल्कुल सही है कि जो चांदी का चार्ट था वो बहुत नेगेटिव हो गया था। $20.40 टूटने के बाद चांदी नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर गई थी। इंडियन मार्केट में 63,600 के नीचे सस्टेन करने के बाद, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, सिल्वर अल्ट्रा नेगेटिव हो गई थी और अपने फाइनल सपोर्ट जो कि 61,300 के आसपास बनता था उसके तरफ चली गई थी। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो 61,300 जो कि 200 डे का मूविंग एवरेज भी था, वहां पर चांदी को एक सपोर्ट देखने के लिए मिला। 61,300 से चांदी में हमें एक रिकवरी आते हुए दिखाई दी। लेकिन ये रिकवरी पूरे दिन बहुत कंफ्यूज रिकवरी थी, अनसस्टेन्ड रिकवरी थी और फिर शाम को एक बहुत बड़ा डेटा आया। वो जो डेटा था वो नॉन फार्म पेरोल का डेटा था, जो कि सीपीआई जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जिसको कंसीडर करता है फेड अपने इंटरेस्ट डिसीजन के लिए। जो ये दिखाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें किस तरह का चेंज यूएस मार्केट में होता हुआ दिखाई दिया। देखिए, पिछला जब ये डेटा आया था 3 फरवरी को, जहां से गोल्ड में एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया, तब एक्सपेक्टेशन जो थी 190 के आसपास थी और 517 का अल्ट्रा पॉजिटिव डेटा आता हुआ दिखाई दिया। और वहीं से गोल्ड सिल्वर बायर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा। जो तेजी की बातें चल रही थी, 60 65 70 80, कोई कुछ भी बोल रहा था, $21 $25 $28 $2500 $2800, वो सब खत्म हुआ। वापस लोगों ने 1600 1800 1700 की बातें करनी शुरू कर दी। अब गोल्ड वापस जो है आकर खड़ा हो गया $1870 पे। लेकिन चलिए डेटा पहले मैं कंक्लूड करता हूं। एक्सपेक्टेशन थी 2,24,000 की उम्मीद थी चेंज आने के, एम्प्लॉयमेंट चेंज, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आया 3,11,000 का। अगर प्रथम दृष्टिया देखा जाए, अगर पहले बारी में देखा जाए तो ये डेटा जो है वो डॉलर के लिए पॉजिटिव था। इन टर्न ये डेटा नेगेटिव था मेटल्स के लिए, बेस मेटल्स के लिए और प्रीशियस मेटल्स के लिए, गोल्ड और सिल्वर के लिए। लेकिन क्यों?
नेगेटिव डेटा होने के बाद भी गोल्ड सिल्वर में रैली क्यों देखने के लिए मिली? गोल्ड लगभग 850 पॉइंट, सिल्वर 1200, 1400, 1500 पॉइंट तक ऊपर क्यों आ गए? क्यों हुआ ऐसा? इसके लिए हमें परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। मार्केट हमेशा डिमांड सप्लाई पे वर्क करती है, मार्केट हमेशा पोजीशनिंग को देखकर वर्क करती है, इस बात को समझिए। देखिए, टेक्निकल्स अपनी जगह हैं, फंडामेंटल्स अपनी जगह हैं, साइकोलॉजिकल चीजें अपनी जगह हैं, एक्चुअल्स लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कल बहुत से लोगों का ये मानना था कि गोल्ड और सिल्वर में ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा। सिल्वर में सब लोग 60,000 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे थे, गोल्ड के अंदर 54,500 की एक्सपेक्टेशन बहुत तगड़ी थी मार्केट के अंदर। इसलिए जब ये डेटा पॉजिटिव आया, गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव आया, तो शॉर्टिंग हुई मार्केट में, जो हाईज बने। आप देखेंगे प्राइस इंक्रीज हुआ और उसी के साथ हमें शॉर्ट्स भी आते हुए दिखाई दिए। काफी लोगों ने नीचे से भी शॉर्ट्स कर रखे थे और यही वजह थी जिसकी वजह से हमें मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ जाते हुए दिखाई दी। दूसरी चीज, जो भी शॉर्ट मीडियम चार्ट्स थे उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर दोनों ओवरसोल्ड हो गए थे और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़े थे। गोल्ड भी 200 डे एमआ जो कि 54,700 था, वहां पे खड़ा था। सिल्वर 61,300 पे खड़ा था। आरएसआई अगर देखेंगे तो सारे आरएसआई 30 के नीचे, मोस्टली मीडियम टर्म आरएसआई 30 के नीचे ट्रेड कर रहे थे। ये सब कुछ एक परफेक्ट स्टेज सेट करते थे शॉर्ट कवरिंग के लिए। अभी भी मैं इसको शॉर्ट कवरिंग ही कहूंगा, मैं अभी भी इसको पुल बैक ही कहूंगा, मैं इसको बिल्कुल ट्रेंड शिफ्ट नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? उसकी वजह यह है कि जो ट्रेंड शिफ्ट्स होते हैं उनके पैरामीटर्स अभी देखने के लिए नहीं मिले हैं। अगर मैं डेटा की बात करूं, ओवरऑल फेड के कमेंट्री की बात करूं, ये सारी की सारी नेगेटिव है गोल्ड सिल्वर के लिए। रिसेशन की बातें जो थम गई थी वो एक बार फिर से वापसी उनकी होते हुए दिखाई दे रही है। डाउ जोन्स की बात करूं तो कल भी 1.25% की गिरावट हमें डाउ में आते हुए दिखाई दी और आज नहीं तो कल यही चीज हमें वापस से कमोडिटीज के अंदर भी होते हुए दिखाई दे सकती है। पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए मैं इस तेजी को तेजी ना मानकर एक पुल बैक मानूंगा। हाँ, बाइंग का मौका था, बिल्कुल बाइंग का मौका था और हमने बाइंग करी भी, लेकिन ये बाइंग एक ट्रेंड शिफ्ट अभी नहीं कही जा सकती। इसको हम केवल पुल बैक कहेंगे और वो मैं आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो ये तो एक फंडामेंटल रीजन हो गया साहब। अब हम चलते हैं सीधे चार्ट के ऊपर। ये है सिल्वर, ये है सिल्वर का वीकली चार्ट जिसमें 65,000 का हाई बनता हुआ दिखाई दिया, 61,353 का लो बनता हुआ दिखाई दिया। अब मैं आपको जरा डेली ब्रेकअप पर लेके आता हूं। 5 दिन का हफ्ता होता है, हफ्ता स्टार्ट हुआ मंडे से 6 तारीख से। 64,934 का हाई बना, 64,300 का लो बना। मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए दिखाई दी। फिर आया मंगल, एक बड़ी सी रेड कैंडल लेकर आया जिसमें 65,000 का हाई बना और वो ओपन हाई था। और उसके बाद सेम डे में हमें 62,138 62,138 का लो बनता हुआ दिखाई दिया। फिर आया बुधवार, बुधवार में भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, उसने उस गिरावट के स्ट्रीक को ही कंटिन्यू किया। 61,586 का लो बना, 62,200 के आसपास का हाई बनाया। फिर आया बृहस्पति जहां पर 61,000 का 500 का लो पोस्ट हुआ और अगर आप देखेंगे तो 62,400 के आसपास का हाई पोस्ट हुआ। और तब आया फिर शुक्रवार, एनएफपी डेटा का दिन, जहां पर लोअर लो पोस्ट हुआ, लेकिन वहां से हमें मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिली। क्लोजिंग टॉप पर नहीं हुई गोल्ड की तरह। गोल्ड में जो क्लोजिंग हुई है वो टॉप पर हुई है, वीकली टॉप पर क्लोजिंग हुई है। वहीं पर अगर हम सिल्वर की क्लोजिंग को देखें तो जो वीकली टॉप बना है वहां से 2200 पॉइंट नीचे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। सिल्वर में मैं अभी भी ये बात कहूंगा, ये क्लियरली
एक बाउंस बैक हो सकता है। और उसके मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बताऊंगा जिसके बाद आप खुद भी ये डिसाइड कर पाएंगे कि ट्रेंड शिफ्ट अगर होगा तो कब होगा, कहां से देखने के लिए मिलेगा, कब हमें एक कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा कि नहीं साहब सिल्वर में जो नीचे का बॉटम था वो क्रिएट हो गया है, अब यहां से हमें और ज्यादा चांदी नीचे आते हुए नहीं दिखाई देगी, ऊपर में हमें चांदी कहां तक जाती हुई दिखाई दे सकती है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जो सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 63,600। इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, वो भी सस्टेन्ड क्लोजिंग, तब मैं कह सकता हूं कि एक बॉटम क्रिएट हो गया है। वो टेम्पररी है या परमानेंट है वो बाद में देखेंगे। एक बॉटम क्रिएट हो गया है, लेकिन मुझे 63,600 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए होगी। उसके लिए जब 63,600 की क्लोजिंग हमें मिल जाएगी तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा ये कहने की तरफ कि हाँ जी साहब मार्केट में अब एक बॉटम बन गया। उसके ऊपर कौन कौन से लेवल होंगे? 64,250 का रेजिस्टेंस होगा, 65,180 का रेजिस्टेंस होगा और 65,400 का रेजिस्टेंस होगा। और फाइनल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है 50 डे का SMA, 50 डे का EMA, वो हमें आता हुआ दिखाई देगा। 50 डे का EMA 65,400, 65,400 और 100 डे का जो हमें 50 डे का जो मूविंग एवरेज है वो हमारा सिंपल वाला खड़ा हुआ है 66,850 पे। तो दो लेवल आपको प्लीज नोट करना पड़ेंगे। 65,400 ये कब देखने के लिए मिल सकते हैं? जब 63,600 के ऊपर की क्लोजिंग होगी। ठीक है, 65,400 देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरा लेवल हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है? दूसरा लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है 66,800। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? 63,600 के ऊपर क्लोजिंग करवाइए, 65,400 तक लेकर आइए और 66,800 तक लेकर आइए। इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है 64,250, 64,700। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? उम्मीद है बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। भाई मैं सपोर्ट की कौन सी बात कर रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। हवा में कोई बात नहीं होनी चाहिए, मैं इस सपोर्ट की बात आपसे कर रहा था। ये वैल्यू है, देखिए यहां पे पढ़िए इसको। मेरी बातों पे मत जाइए, अपनी भी अकल लगाइए। 61,320 और मार्केट यहीं से घूम गई। सारा खेल लेवल का है। तो 61,320, 61,320 के रेलेवेंस को आप समझ गए। ये पुल बैक क्यों आया ये भी आप समझ गए। डेटा का क्या हुआ था वो भी आप समझ गए। एक्चुअल डेटा क्या था वो भी आप समझ गए। ऊपर में कहां तक मार्केट जा सकती है वो भी आप समझ गए। कब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक बाउंस बैक पुल बैक नहीं है, ये ट्रेंड शिफ्ट है, वो भी आप समझ गए। नीचे में कहां मार्केट जा सकती है, क्या लेवल तोड़ने के बाद, वो भी एक बार आप समझ गए। क्लियर हो गया? तो 61,300, 61,300, 61,300 इसको गांठ बांध लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको पुड़िया बना के जेब में डाल लीजिए। बहुत साम कह रहा हूं, सिंपल शब्दों में मैंने आपको बात बता दी, ज्यादा इसको कुछ भी कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता मैं। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, ये है क्योंकि अभी नहीं टूटता ये, अगर ये टूटेगा तो फिर तो मार्केट मतलब नीचे चली जाएगी, बट अभी ये नहीं टूटता। तो 61,300 देखेंगे, उसके बाद अगर ये टूट जाता है तो बता देता हूं, फिर आप लोग उस समय 60,600 तक के रास्ते खुल जाएंगे। ये वाली ये यहाँ के कैंडल्स को ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखिए। देखिए पिछली बार जब ये टूटा था, ये बाउंस आया था एक, और इसके बाद ये जब टूटा था तो 58,200 तक मार्केट चली गई थी।
तो अभी तो 61,300 इंपॉर्टेंट है, 61,300 का हम ध्यान रखेंगे। ऊपर में 63,600, 63,600, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, कंफर्म क्लोजिंग चाहिए। नहीं तो मैं अभी भी मैं ये मानूंगा कि ये जो पुल बैक है, ये बाउंस बैक है, ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है एंड मार्केट कैन गो अप टू 65,400। मार्केट कैन, लिख दूं, मार्केट कैन गो अप टू 65,400 टू बी प्रिसाइज। ठीक है ये, और यहां तक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी मार्केट में। और अभी तो लिटमस टेस्ट है 63,000, क्योंकि गोल्ड टॉप पे बंद हुआ है इंटरनेशनल में भी, बट इंडियन मार्केट में ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है अभी। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हमें सपोर्ट टेस्ट होते हुए वापस से दिख जाए। ठीक है, और सपोर्ट्स भी दे देता हूं आपको, मैं सपोर्ट्स दे देता हूं कुछ। देखो सपोर्ट नोट करो, 62,400 नोट करते जाओ, 62,400, 61,800 और 61,300, 62,400, 61,800 और 61,300, ये, और फाइनल 60,600। ये है सिल्वर की छोटे शब्दों में पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और क्या क्या देखना चाहते हैं मुझे बता दीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कौन से डेटा आने वाले हैं, डेटा का कैसा क्या इम्पैक्ट होगा, बाकी कुछ जो चार्ट्स, ये सब मैं शेयर आपके साथ करता रहूँगा। और वो जो है वो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। उसके अलावा फ्री सीखने के लिए कैंडल स्टिक का कोर्स है फ्री, और वो एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट खोलने के बाद आपको मिल जाएगा। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मैं। फ्री अकाउंट ओपनिंग है, बिना किसी चार्ज के अकाउंट खुलेगा। जाइए अकाउंट खोल लीजिए, 0 अकाउंट ओपनिंग चार्ज में बेस्ट अकाउंट है एंजल का। मैं खुद भी पिछले 10 सालों से यूज कर रहा हूं। आप खोल लीजिए, फॉर्म भर दीजिए, फ्री अकाउंट, फ्री जो कोर्स है। और कैंडल स्टिक बहुत बेसिक है, उसको सीखिए, समझिए। इंग्लिश में कोर्स है, हिंदी में भी आ जाएगा। अभी जो है वो इंग्लिश में है, बहुत जल्दी हिंदी में भी आ जाएगा, और वो भी फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। और फिर अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो भी हम लेकर आ रहे हैं नए तरीके से, नए कलेवर में, जहां पर आपको लाइव मेंटरशिप मिलेगी। हमारी कोशिश यही है कि जो कुछ मैं आपको सिखाता हूं वो या बताता हूं वो आप खुद भी सीख सकें। लॉन्ग रन में पैसा टिप्स से, कॉल से, एडवाइस से नहीं बन सकता, वो सेल्फ लर्निंग से ही बन सकता है। थोड़ा थोड़ा बनाइए, समझ के बनाइए। अच्छी बात एक और हुई है अब कि मिनी सबके शुरू हो गए हैं। क्रूड का मिनी शुरू हुआ है, नेचुरल गैस का मिनी शुरू हुआ है, लेड का मिनी, जिंक का मिनी, इन सब के मिनी शुरू हो गए हैं। तो वो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, एक छोटे इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम एमसीएक्स ने लिया है, सेबी ने लिया है, और ये बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा आप लोगों को। तो सेल्फ लर्निंग करिए, बेसिक से शुरू करिए, फ्री से शुरू करिए, कैंडल स्टिक कोर्स से शुरू करिए, और वो फ्री है और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहां भी लिंक दे रहा हूं, मेरे टेलीग्राम में भी अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने दे रखा है। तो टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। चलिए बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करना है आपको, कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करना है, उनके वीडियोस आएंगे इस हफ्ते। जय हिंद, वंदे मातरम।